अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना ख्याल रखें, घर वालों का ख्याल रखें। तो आज मैं आपके लिए बहुत कि मज़ेदार सी रेसिपी लेके आई हूँ जो आपकी बहुत सी रेसिपियों में काम आएगी। ये कंट्रेस्ट मिल्क की रेसिपी लेके आई हूँ आपके लिए, और इंशाल्लाह एक दफ़ा आप बना के स्टोर कर लेंगे तो आपकी बहुत सी रेसिपियों में आपका फ़ायदा हो जाएगा। झटपट निकाला डाला और आपकी रेसिपी तैयार। जैसे कि हम ये शीर खुरमा बनाते हैं, उसमें ये कंडेंस्ड मिल्क बहुत ज़रूरी होता है। आइसक्रीम में यूज़ होता है, और इसके अलावा जो खोपरे के लड्डू बनते हैं उसमें भी यूज़ होता है। बहुत सी ऐसी रेसिपी हैं जिसमें ये कंडेंस्ड मिल्क बहुत यूज़ होता है। वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने फैमिली मेम्बर के साथ और अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी ये रेसिपी को बना के फ़ायदा उठा सकें इसका। तो चलें बढ़ते हैं रेसिपी की तरफ। मज़ेदार से ये कंडेंस्ड मिल्क बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे कंडेंस्ड मिल्क बनाने के लिए हम सबसे पहले हमने एक छोटा सा पैन लिया, इसमें हम ये डालेंगे 1 कप दूध, मतलब 2 कप दूध डालेंगे हम इसमें। ये मैंने आपको दिखाने के लिए रखा था। तो ये 2 कप हमने दूध के डाल दिए इसमें। ठीक है, चूल्हे को हमने ऑन कर दिया है, और अब यहाँ पे हम हाफ़ कप चीनी डालेंगे। ठीक है, हाफ़ कप से थोड़ी सी ज़्यादा है, तो ये हमने शुगर डाल दी। इसके बाद हम इसको कंटिन्यू चलाते रहेंगे, और मीडियम आंच पर हमने इसको उबाल आने तक इसको हिलाते रहेंगे। ठीक है, तो देखिए हमारी चीनी अच्छी तरह से मेल्ट हो गई है, और ये साइडों पे देखिए बबल बनना स्टार्ट हो गए हैं। तो हमने इसे कंटिन्यू चलाते रहना है, और इसकी साइडों को इस तरह से साफ़ करते रहना है, और इसमें मलाई हमें नहीं आने देनी। ठीक है, तो मीडियम से लो आंच पर हम इसको पकाएंगे जब तक ये थिक ना हो जाए, मतलब गाढ़ा ना हो जाए। तो हम इसे कंटिन्यू चलाते रहना है। ठीक है, और साइडों से भी इस तरह से हम इसको उतारते रहेंगे। यहाँ पे देखें, ये मतलब इसके बबल से आपको पता चल रहा होगा ये गाढ़ा होना स्टार्ट हो गया है। तो आपने इसे कंटिन्यू चलाते रहना है ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने, और साइडों से भी इस तरह से साफ़ करते रहना है साथ साथ। और ये देखें जस्ट इसको मुझे 15 मिनट हुए हैं अभी, और इसकी थिकनेस चेक करें क्योंकि हमने हाफ़ लीटर दूध दिया था, तो इसलिए ये बहुत जल्दी गाढ़ा हो रहा है। तो बस इसे हम 5 से 7 मिनट के लिए और बनाएंगे। ये बहुत सी रेसिपी में यूज़ होता है, तो मैंने सोचा कि आपको पहले इसकी मतलब रेसिपी दे दूँ। ये देखें हमारा कंसिस्टेंस मिल्क बन के रेडी हो गया। ये देखें इसकी थिकनेस चेक करें। अभी ये गर्म है, ठंडा होने के बाद और भी थिक हो जाएगा। और इसका कलर चेक करें, ऑफ वाइट कलर। तो चलिए इसे डिश आउट करते हैं।